ओम प्रणाम भगवान। ये बहुत ही अद्भुत बोध कथा है भगवान की। बोध कथा का शीर्षक है सद्गुरु क्या करे। आखिर सद्गुरु क्या करे भगवान। इसमें सुंदर लक्षण के द्वारा समझाया गया है कि कैसे जगत रूपी पिंजरे में ये जीव रूपी जो तोता है सद्गुरु की लाख कोशिश के बाद भी फंसा रह जाता है। बहुत सुंदर इशारा है भगवान इस बोध कथा में। तो बोध कथा कुछ ऐसे शुरू होती है कि एक पहाड़ी घाटी में ऐसी घटना घटी कि एक छोटी सी सराय थी। उस सराय के मालिक के पास एक तोता था। अब सराय के मालिक ने उसे एक बात सिखा रखी थी। सराय के मालिक स्वतंत्रता का बड़ा प्रेमी था। अब प्रेम झूठ मूठ का ही रहा होगा, नहीं तो तोते को कैसे बंद करता। लोग मोक्ष की आकांक्षा रखते हैं और तोते को बंद कर देते हैं, और तोते को मोक्ष की बातें सिखा देते हैं, राम राम जपना सिखा देते हैं। कम से कम तोते को तो छोड़ो, तुम जब छूटोगे तब छूटोगे, इस गरीब को क्यों बांधा। तुम बंधे हो, इसको भी बांध लिया, बोध कथा कहती है। अब मालिक जो था स्वतंत्रता का बड़ा प्रेमी था, कहते हैं बड़ा ही क्रांतिकारी था। तो उसने अपने तोते को सिखा रखा था। वह एक ही शब्द जानता था, तोता जो था, कि स्वतंत्रता स्वतंत्रता। अब दिन में हजारों बार वो चिल्लाता था, उसकी आवाज घाटी में गूंजती थी, स्वतंत्रता स्वतंत्रता। अब एक रात एक आदमी मेहमान हुआ। अब सूरज के ढलते समय जब घाटी बड़ी सुंदर थी, वह तोता चिल्लाया, स्वतंत्रता स्वतंत्रता स्वतंत्रता। अब उस आदमी को दया आ गई। उसने कहा कि बेचारा तोता कितनी स्वतंत्रता की मांग कर रहा है, दिन भर चिल्लाता रहा है, कोई इस पर ध्यान भी नहीं देता। अब वो उठा, कोई था भी नहीं, एकांत में तोता लटका था। मालिक अपने काम से सराय के भीतर लगा था। उसने धीरे से जाकर तोते का दरवाजा खोल दिया। अब दरवाजा खोलकर अपने कमरे में चला गया कि तोता उड़ जाएगा, लेकिन घड़ी दो घड़ी बाद उसने फिर आवाज सुनी, स्वतंत्रता स्वतंत्रता स्वतंत्रता। तो वो बाहर आया। उसने कहा, ये जरा अजीब स्वतंत्रता है, दरवाजा तो खुला है, ये तोता उड़ क्यों नहीं जाता। तो वह तोता अभी भी पकड़े हुए है सीखचों को भीतर से और चिल्ला रहा है, स्वतंत्रता स्वतंत्रता। उसे बड़ी दया आई। अब तो रात हो गई थी, लोग सोने के करीब हो गए थे, मालिक भी जा चुका था, सो गया होगा। तो वह बाहर आया यात्री, उसने तोते को निकालने की कोशिश की। अब तोता उसके हाथ पर चोंचे मारने लगा, उसे लहूलुहान कर दिया और चिल्लाता रहा कि स्वतंत्रता स्वतंत्रता स्वतंत्रता। अब भगवान बोध कथा कहती है कि सभी सदगुरुओं गुरुओं के साथ मनुष्य ने या तुमने ऐसा ही किया है। कि मनुष्यों की तरफ इशारा करते हुए कहती है बोध कथा कि तुम्हें तुम्हारे पिंजड़े से बाहर निकालना आसान बात नहीं है। तुम चिल्लाते हो मोक्ष, आनंद, स्वतंत्रता, मगर कोई निकाले तो तुम लहूलुहान कर दोगे। और अगर ऐसी बात नहीं तो फिर तुमने जीसस को सूली क्यों दी, और तुमने सुकरात को जहर क्यों दिया, और तुमने मंसूर को क्यों मारा। और ये तुम्हारी आवाज के धोखे में आ गए। तुम चिल्लाते थे स्वतंत्रता, इन्होंने सोचा कि बेचारा। लेकिन ये जो आदमी था ये फिर भी जिद्दी था। जैसे अक्सर सदगुरु चाहते हैं करुणावश की किसी भी तरीके से वो मुक्ति की तरफ ले जाएं, तो ये इस तोते को स्वतंत्रता की तरफ ले जाना चाह रहा था ये आदमी। अब तुम लाख लहूलुहान करो, तुम फांसी लगाओ, वे फिर लौट लौट कर आ जाते हैं, फिर अवतार हो जाता है। तुम उन्हें मार मार कर भी मार नहीं पाते। तो उस आदमी ने कोई फिक्र नहीं की कि तोते की, कि उसने तो उसे तोते ने तो उसे निकाल, अच्छा उसने सदगुरु ने तो, अच्छा मतलब कहने का मतलब ये है कि जो वो आदमी था उसने तोते को पिंजरे से बाहर निकाल के छोड़ दिया। अब उस आदमी का हाथ तो लहूलुहान हो गया था, लेकिन फिर भी वो बहुत प्रसन्न हुआ था। उसने कहा चलो एक जीवन तो मुक्त हुआ, एक को तो स्वतंत्रता मिली। और वह आकर निश्चिंतता से सो गया। जब सुबह उसकी आंख खुली तो वह बड़ा हैरान हुआ, तोता तो स्वतंत्र पिंजड़े में आके फिर से बैठा था
और फिर चिल्ला रहा था स्वतंत्रता स्वतंत्रता स्वतंत्रता। और अभी वो पिंजड़ा खुला ही पड़ा था, क्योंकि रात से किसी ने उसे बंद ही नहीं किया था। अब ऐसी एक बोध कथा कहती है, ऐसी दशा है आदमी की। और भगवान बोध कथा का जो दृष्टांत है वो ये है कि परमात्मा का द्वार भी खुला है और स्वतंत्रता, उस स्वतंत्रता का अनुभव करवाने के लिए सद्गुरु बहुत कोशिश करता है कि शिष्य को वो अनुभव हो। लेकिन शिष्य इस जगत रूपी पिंजरे में, वो जो जीव रूपी तोता है, वो वापस दोबारा से आके उसे पकड़ लेता है। हालांकि वो मोक्ष मोक्ष चिल्लाता है, स्वतंत्रता स्वतंत्रता चिल्लाता है, लेकिन उसका स्वाद नहीं ले पाता। और सद्गुरु की पूरी कोशिश रहती है कि वो उस स्वतंत्रता का स्वाद चख पाए, लेकिन वो पुनः पुनः आके दोबारा से उसी पिंजरे को, उसी जगत के असत के पिंजरे को, जैसे भगवान कहते हैं, वो दोबारा पकड़ लेता है। तो ये बहुत झकझोरने वाली भगवान बोध कथा है, जो इशारा करती है सद्गुरु की व्यथा का। सद्गुरुओं को इस तरीके से अधिकतर दुख दिया गया है। वो हमेशा चाहते हैं कि सभी शिष्य उस स्वरूप बोध को, उस स्वतंत्रता का स्वाद चखें। तो अद्भुत इशारा है भगवान इस बोध कथा में, जिसका शीर्षक है कि सद्गुरु क्या करे। तो इसी बात से इस बोध कथा को समाप्त करता हूं कि आखिर सद्गुरु क्या करे। आज इतना ही। धन्यवाद भगवान।